नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। आप प्रारंभिक के अभ्यर्थी हों, माध्यमिक के अभ्यर्थी हों या फिर उच्चतर माध्यमिक के अभ्यर्थी हों, आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, परंतु शिक्षा विभाग क्या आपको शिक्षक बनाने की ओर आमादा है? शिक्षा विभाग छठे चरण का बहाना बना करके लगभग 1 वर्षों से आम अभ्यर्थियों को एक तरीके से बहला रही है, फुसला रही है। अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ी अधिसूचना जारी की गई है 15/9/2022, यानी कि आज के दिन वहीं 1839 ये पत्रांक संख्या है, संचिका संख्या है। क्या है इस पत्र में, क्या है इस अधिसूचना में? शेड्यूल जारी किया गया है। क्या छठे चरण की समाप्ति का शेड्यूल है? कई लोगों का यह प्रश्न है। क्या सातवें चरण की शुरुआत होगी? सभी बिंदुओं को हम लोग उल्लेखित करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका स्पष्ट रूप से जो अगर आप इसका संबंध अगर आप जोड़ेंगे तो वो एसटीईटी के कैंडिडेटों से हैं जो कि छठे चरण के हैं, परंतु चूंकि सीटेट बीटेट आपको पता है कि माध्यमिक के बाद इस बार आने वाले हैं, पहले माध्यमिक की नोटिफिकेशन आने की खबरें हैं, इसलिए यह वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा जहां पर कई अधिसूचनाओं की हवाला दी गई है, जिसमें 817 जो कि 25/4/2022 को, 1198 जो कि 9/6/2022 को, 1599 जो कि 28/7/2022 को निर्गत किया गया था और उसके तहत जो शेड्यूल तय किया गया था जिसके आधार पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नियुक्ति की प्रक्रिया पहले पूर्ण की गई है। और उसके परिप्रेक्ष्य में जिन नियोजन इकाइयों में जहां नगर निकाय को छोड़कर ये बातें की गई हैं, अर्थात जी कि जिला परिषद नियोजन इकाइयों के द्वारा प्रथम समव्यवहार का नियोजन पूर्ण कर लिया गया है। आपको याद होगा कि 3 समव्यवहार शायद जो है उल्लेखित किया गया था पिछले अधिसूचना में, जिसमें 21 दिनों का समय निर्धारित किया गया था। मैंने उसी समय आपको बताया था कि शिक्षा विभाग की ये बड़ी चाल है, अगर 21 दिनों का समव्यवहार होता है तो लंबा समय अंतराल निकलेगा। परंतु चूंकि अब पहला समव्यवहार खत्म हो चुका है, अब जिन अभ्यर्थियों ने वहाँ योगदान नहीं दिया है निर्धारित समय तालिकाओं के अंतर्गत, अब विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति की गणना करते हुए द्वितीय समव्यवहार का अब ये शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये छठे चरण की बची हुई नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं है और ना ही सातवें चरण के अभ्यर्थियों के लिए कोई शेड्यूल है, बल्कि ये जिन लोगों ने प्रथम समव्यवहार में योगदान नहीं किया है उनको दूसरे समव्यवहार के लिए जो ये शेड्यूल है वो तय किया गया है, जो कि निर्धारित समय सीमा में पहला समव्यवहार खत्म हो चुका है। शिक्षा विभाग की ओर से अभी काउंसलिंग के लिए जो शेष यानी कि पटना और सारण, आपको याद होगा इन जिलों में जिला परिषद इन जिलों के अंतर्गत जो काउंसलिंग होनी है उनमें अभी अलग से काउंसलिंग हेतु जो समय तालिका है या शेड्यूल है वो निर्धारित की जानी है। और वो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि शिक्षा विभाग अब एक आचार संहिता का हवाला दे रही है और जो निर्वाचन आयोग है उससे शिक्षा विभाग ने अभी अनुमति मांगी है। वो अनुमति शिक्षा विभाग को मिलती है तो ही वहाँ के लिए शेड्यूल जारी होगा, और अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो शेड्यूल 22 अक्टूबर के बाद जारी होगा। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक पत्र भी निर्वाचन आयोग को लिखने की बात आप लोगों के सामने या अखबारों के माध्यम से आप लोगों ने देखी होगी, तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि ये कोई काउंसलिंग हेतु शेड्यूल है या छठे चरण को खत्म करने को लेकर के इस शेड्यूल के बाद छठा चरण खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें सितंबर माह में ही ये द्वितीय समव्यवहार खत्म हो रहा है, परंतु छठा चरण आपको सितंबर में नहीं खत्म हो रहा है, क्योंकि काउंसलिंग का अभी जो कुछ जगहों पर बाकी है या नहीं हो पाया है वहाँ पर अलग से अभी शेड्यूल जारी किया जाएगा। बाकी आप ये जो शेड्यूल जारी किया गया है आप उसको देख लें। नियोजन संबंधी गतिविधि सभी जिला परिषद नियोजन इकाई जिसमें पटना एवं सारण को छोड़कर, ये जो ब्रैकेट में पटना एवं सारण जो लिखा हुआ है, दिखने में ये 2 जिले हैं, लेकिन ये 2 जिले आपके 2 महीने भी खींच सकते हैं। ये शिक्षा विभाग की गतिविधि है, आप इसको बड़े ध्यान से समझें। अभ्यर्थियों को लगातार गुमराह जो किया जा रहा है उसमें पटना और सारण जिला अभी भी बाकी है, और छठा चरण तब खत्म होगा जब सारे जिलों की कार्यवाही खत्म हो जाएगी। जो पूर्व निर्धारित काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थीगण थे जिनका चयन नहीं हुआ था, उनकी सूची अर्थात प्रतीक्षा सूची एवं विषयवार कोटिवार उपलब्ध रिक्त पद से संबंधित सूचना नियोजन इकाई द्वारा जिला के एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित करना है 21/9/2022 यानी कि 21 सितंबर 2022 तक। दूसरा, सभी जिला परिषद नियोजन इकाइयां पटना एवं सारण को छोड़कर, बड़ा हाईलाइट करके शिक्षा विभाग इस चीज़ को लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी काउंसलिंग बाकी है, निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। इसके द्वारा प्रतीक्षा सूची एवं रोस्टर बिंदु के अनुसार चयन सूची तैयार कर पैनल निर्माण समिति से अनुमोदन प्राप्त कर जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशित करना है 26/9/2022 यानी कि 26 सितंबर 2022 तक।
सभी जिला परिषद नियोजन इकाइयां पटना एवं सारण को छोड़कर इसके द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र प्राप्त कर अनुसूची 2 के अनुसार नियोजन पत्र निर्गत करना है 28/9/2022 तक। यानी कि द्वितीय समव्यवहार में जो अभ्यर्थियों का जो चयन होगा उनको नियोजन पत्र निर्गत करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 सितंबर 2022 है और उसके बाद द्वितीय समव्यवहार भी खत्म माना जाएगा। आपकी स्क्रीन पर ये जो पूरी समय तालिका है ये द्वितीय समव्यवहार से संबंधित है। बाकी तीसरे पॉइंट में आप देखें, चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र प्राप्त कर उनका मूल STT प्रमाण पत्र रखते हुए नियोजन पत्र का वितरण किया जाएगा और इसमें अनुपस्थित अभ्यर्थियों का दावा स्वतः समाप्त समझा जाएगा। नियोजन पत्र वितरण संबंधित गतिविधियों का वीडियोग्राफी एवं अभ्यर्थियों की उपस्थिति से संबंधित पंजी का संधारण करना आवश्यक होगा। नियोजन से संबंधित उपयुक्त कार्यक्रम में विभाग के पूर्वानुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि किसी बिंदु पर मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो निर्धारित गतिविधि के पूर्व हाथों हाथ प्राप्त कर लिया जाए। मार्गदर्शन संबंधी पत्र भेजकर नियुक्ति की प्रक्रिया को स्थगित करना अवांछनीय होगा। साथ ही विभाग के पूर्वानुमति के बिना निर्धारित समय तालिका से हटकर किसी नियोजन इकाई के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति किया जाता है तो ऐसे नियोजन को विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी और तदनुरूप अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं उनका भी अनुमोदन प्राप्त है। राज्यपाल के आदेश से यह अधिसूचना निर्गत की गई है। मनोज कुमार जो कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा हैं, सह विशेष सचिव भी हैं, उनके हस्ताक्षर से यह पत्र निर्गत कर दिया गया है 15/9/2022 को। और पूरी जो वाक्य है वो मैंने आपको समझा दी कि ये द्वितीय समव्यवहार से संबंधित पत्र है। अभी एक और शेड्यूल आना बाकी है, वो शेड्यूल अगर निर्वाचन आयोग की अनुमति मिल जाएगी तो जल्द ही देखने को मिलेगी और अगर नहीं मिलेगी, सरकार अगर बहाना बना लेगी तो कहीं ना कहीं 22 अक्टूबर तक वो स्थितियाँ ठंडे बस्ते में जाएगी और 22 अक्टूबर के बाद वो शेड्यूल जारी होगा। उसमें काउंसलिंग होगी, उसमें नियुक्ति पत्र वितरण होगा, उसमें योगदान की तिथि तय की जाएगी। बाकी आप सारे प्रोसेस को आप लोग जानते हैं। और 7वें चरण के अभ्यर्थी जब तक ये सारे प्रक्रिया पूर्ण नहीं होता है तब तक आपकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती है। दबाव बनाएं कि ये प्रक्रिया जल्दी पूर्ण हो। बाकी प्राइमरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका ये मानना है कि STT का मैटर है, उनके अलावे प्राइमरी का दे दिया जाए। हालांकि उनकी मांग जायज़ है लेकिन शिक्षा विभाग का ऐसा कोई मूड नज़र नहीं आता है। शिक्षा विभाग पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की प्रक्रिया से शुरू करना चाहता है, उसके बाद प्राइमरी की प्रक्रिया शुरू करना चाहता है। ऐसा बड़े नेता जो RJD के हैं उनके माध्यम से ये खबरें निकल कर आई हैं। बाकी देखना होगा कि शिक्षा विभाग का अगला कदम क्या होता है। अभी की जो बड़ी खबर, शिक्षा विभाग बिहार सरकार की जो अधिसूचना निर्गत की गई है आज के समय में, आज की यही बड़ी खबर है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।